निकट भविष्य में। अगर जो फार्मर्स आपके जैविक कृषि में रुचि रखते हैं या आप स्वयं रुचि रखते हैं, देखिए मेरा मानना है कि हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर आदमी बीमार है। इसे तरक्की कहेंगे या डिमोशन कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत आज की यही है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है। और इसकी सबसे बड़ी जो कारण निकल के आ रहा है, 20-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है और वो एक ही अटैक में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज सामने आ रही हैं। उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इस केमिकल पेस्टिसाइड को भी जाता है। सरकार लगातार इसको बढ़ा रही है। कैंसर हो रहा है, कैंसर के हॉस्पिटल खोल रही है। आप कमाते हैं, डॉक्टर्स को देके आते हैं, जीडीपी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, हम लोग ताली बजा रहे हैं। बजाओ एक बार। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसी तरह का एक और चलन चल रहा है आजकल, कॉर्पोरेट द्वारा चलाया जा रहा है। मैं अपने मन की बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप उसको समझ सकते हैं और आप एक माध्यम है, क्योंकि अगर आपने नहीं समझी तो इतिहास ने तुमको माफ करेगा, याद रहे। इतिहास ने तुमको माफ करेगा, याद रहे। पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, और अगर बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती पर दरार पड़ जाएगी। और जिस दिन धरती की छाती पर दरार पड़ गई, कोई भी रोकने वाला प्रलय को नहीं। इसलिए ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी उस चीज को समझें, उसको आगे लेके आए। डीएपी यूरिया तो हम सभी बेच ही रहे, लेकिन अगर हम माइक्रोराइजा को प्रमोट करेंगे तो इससे न केवल आपका फॉस्फोरस बल्कि नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व उनकी भी पूर्ति होगी। हालांकि इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सभी पढ़ लिखे हैं, जानते हैं 90% पौधा अपने जीवन का जो पोषण है वो कार्बन और पानी से पूर्ण कर रहा है। मात्र 10% की ये लड़ाई है। और उस 10% में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अच्छी जो मेरे को लगती है वो ये प्रोडक्ट है। तो ये आपके सामने है, ये एक बहुत बड़ी बात है और उच्च गुणवत्ता के साथ है। इसके लिए मैं न केवल माननीय एमडी सर का आभार प्रकट करूंगा, आप लोगों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप इसको असली प्रमोट करता है इसके आप है, न कि कंपनी। तो एक बार आप अपने लिए ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगा, लोगे जी थोड़ी मदद करो यार भाई, बताइए थोड़ा। फरे वाले जुड़े हुए नए फरे से आप आप आइए। आपको तो कल से देख रहा हूँ। नहीं अच्छे लोग जो है वो नजर में आ जाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत आप अभिनंदन है आपका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक मित्तल है जी। सर ने बताया ये माइक्रोराइजा बढ़िया है, मैंने बहुत कंपनियों का देखा है, लेकिन ये नहीं बताया ये डलेगा किसके साथ, डलेगा किसके साथ। अरे इसके साथ क्या डलेगा ये पूछो आप तो। इसके ये किसके साथ डलेगा, इसके साथ आप कुछ भी डालो, ये काम करेगा। आप फर्टिलाइजर के साथ तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। फर्टिलाइजर तो मैं तो जानता हूँ, आप तो बताओ ना, आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। अरे मेरे को आप पहुंचे नहीं तो नीचे नहीं पहुंचा, थोड़ा मैं ऊपर ऊपर चला गया। क्या छोड़िए, मैं ये कह रहा था ना, आप तो उस बात को वहाँ भी कह देता है कि मेरे बेच रहे, सब बेच रहे हैं गुरुजी। नहीं तो फर्टिलाइजर के साथ तो नहीं है, कंपनियां तो जो कहती है बिक जाए, दुकानदार ये कहे बिक जाए, लेकिन किसान का तो हित हो रहा है ना, रिजल्ट नहीं है, पैसा उसका जा रहा है बेकार। जी जी, जैसा कि आप जानते हैं ये बैक्टीरिया है और ये डेवलप होगा कहाँ पे, खेत में जाकर। खेत में ही होगा, खेत में होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको काम किस माध्यम के साथ डालना चाह रहे हैं? गोबर की खाद में डलवा दे, लेकिन किसान कर ना सके तो किसान करता नहीं, किसान तो नहीं हो गए। देखो साहब, हमारा अनुभव एक चीज को तो बहुत बढ़िया है। हम बात चीजें रिजल्ट जाने कि 1 बीघा खेत में आप 10 बीसे में लगाओ और 10 बीसे में आप किसान अपनी तरफ से लगाए, तो अगर रिजल्ट है तो बोलेगा, और रिजल्ट नहीं बराबर के बराबर निकले तो उसमें कोई फायदा नहीं। अभी तक आपको किस चीज का रेंट मिलेगा? मैंने तो अभी काम स्टार्ट किया है, अभी 3 दिन हुए हैं। क्या? अच्छा 3 दिन हुए।
तो अभी आपने कौन सा प्रोडक्ट देखा? मैंने या जो कोई आपने देखा, पिछले आपने केवल वही देखा क्या? देखा है कि यहाँ इससे पहले आपने अदर कंपनियों का जो बेकार मैंने अदर कंपनी का माइक्रोराजा आपके आईपीएल इंटरनेशनल प्रेसिया का बेगा कंपनी वालों ने मेरे यहाँ ट्रायल भी लगवाए और मैंने बेगा भी ऐसे ही लगवाया रिजल्ट देखने के लिए। भाई पिक तो रही है भाई, अपनी भी तो संतुष्टि करनी चाहिए ना, किसान से लूट बचा रहे हैं हम भी, तो बराबर में लगवाया तो हमको तो कुछ रिजल्ट मिला नहीं ऐसे। और किसान कभी ऐसे डालता नहीं है कि डीएपी फेंकता है तो अलग से फेंक दे इसको। अब ये समझ में नहीं आती है कि डीएपी भी डल रही है खेत में और ये भी डलेगा तो फास्फेट से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ऐसा है, माइक्रोराइजा, यूरिया, डीएपी किसी के साथ डाल सकते हो। ट्राइकोडर्मा जो कभी मिट्टी में मिलाया जाता है। सर जी कंपनियां सब मना करती हैं, बहुत सी कंपनी, मेरे पे कोरोमंडल का काम है माइक्रोराइजा सभी के सर साथ बढ़ जी। जाता है। सर जी मैं भी बता रहा हूँ वहाँ पे माइक्रो है उस पर लिखी हुई है। ट्राइकोडर्मा नहीं बढ़ता। ह्यूमिक ले डाल सकते हो ये मिला के ना डालना चाहते हो, लेकिन ये चली नहीं। मैं जो बता रहा हूँ आपको कोरोमंडल भी लिख के दे रही है उस पे कि आप इसको फंगीसाइड के साथ नहीं डाल सकते हैं। ऐसा ठीक है? अरे सर मैं फंगिसाइड के साथ मत डालो। डीएपी यूरिया के साथ आप डीएपी यूरिया फंगिसाइड नहीं है। डीएपी यूरिया के साथ नहीं डलता है सर। अब आप यही तो मैं बता रहा हूँ किसान को आप प्रैक्टिस में लाओ ना इस चीज के लिए। नहीं तो इसके बारे में आप बताइए, हाँ मैं बता भी रहा हूँ उसको। भाई किसान गोबर ही खाद डालता नहीं है, वो डालता है तो पहले डालता है, यही बात है ना। अब आपका हमारा तो ये है कि किसान को आपकी कंपनी के एम्प्लॉय बताएं कि या तो गोबर या तो डालेगा ही नहीं वो बुआई पे, तो आप इसको मिट्टी में मिलवा के जब फास्फेट में मिलवा के जब लगवाओ। हाँ जी मिट्टी में मिलवा के जब मिलवा के उसको डीएपी और यूरिया मिलवा के जब फेंकवाइए, जब रिजल्ट आएगा। हाँ पहले भी और बाद में भी। और आपने डायरेक्ट फास्फेट के या नाइट्रोजन खाद मिला दिया, इसके लिए हो जाएगा। मिट्टी में मिलवा के लगना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हैं जी, आ जाओ आप आ जाओ। आजा बताओ आगे हमें जानकारी मिले जैसे कि लगवा जो कैल्शियम का कट्टा आता है वो होगा 25 किलो का। बलवान के नाम से बलवान आता है, बलवान 25 किलो दानेदार। बलवान हो कोई भी हो, आपके जो कंपनी का काम कर रहे हैं जैसा भी हो आपके पास, उसके साथ आराम से डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट हो, नाइट्रेट ना हो, जी हाँ, आराम से डलवाइए आप। बस मुझे एक चीज़ और कहनी है सर, जो आपकी अमीनो एसिड आती है उसकी पैकिंग चेंज कराएं, क्योंकि या तो दबी हुई आती है वो और उसमें क्वांटिटी भी कम आ जाती है, वो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और जो आपकी ऑलराउंडर आ रहा है ऐसे पीएचएम का आता है सेम, या तो आप 3 के डब्बे में कराएं उसे, तो किसान और अच्छा पकड़ेगा उसे, चाहे 10 रुपये बढ़ जाए 20 रुपये जो भी बढ़े, पर आप 3 की पैकिंग में कराएं, ज़्यादा रखिएगा। और कोई हमारे विक्रेता से विक्रेता बंधु जो अपने विचार रखना चाहें तो मैं आपसे रूबरू जरूर होऊंगा। प्लीज ताली बजाइए एक बार भाई साहब के लिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं संजीव लोधी, संजीव खाल भंडारा टोयलो स्टेशन से। और मैं तो यही कहूँगा कि एग्रोटेक का जो मेटेरियल मैंने देखा है सब रिजल्ट अच्छे हैं। और जो माइक्रोराइजा बोल रहे थे भाई साहब कि यूरिया में नहीं डीएपी, मैंने तो जितना लगवाया यूरिया में लगवाया है। सब लग जाता है। हाँ यूरिया में लगवाया है। लगाने को तो किसी भी अभी नहीं, लगवा और लो, लेकिन कोई भी दुकानदार हो किसी से पूछ लेना, वो सब यूरिया में लगा लगवाते हैं और रिजल्ट आते हैं सुपर। मैंने कई कंपनी सीराम वगैरह भेजा, मैंने कई कंपनियों का रिजल्ट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं रही है। और जैसे आप चाहो वैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्तल साहब अब मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको। देखिए जीवाणु, विषाणु यानी वायरस और बैक्टीरिया दोनों प्रकृति में आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, हमेशा नहीं। एक मिनट, ठीक है। क्या ये खत्म हो सकते हैं? हाँ, खत्म नहीं हो सकते तो फिर क्या दिक्कत आ रही है डलवाने में किसी के भी साथ? कम होते जा रहे हैं सर फर्टिलाइजर से। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है इसमें, ये जब
अपनी कॉलोनीज निर्माण करते हैं जब इनको उपयुक्त वातावरण या इनको पोषण के लिए जो इनके जो भोजन का सामग्री है वो मिलेगी, तो ये अपनी कॉलोनियां डेवलप करनी शुरू कर देते हैं। इस कट्टे में बड़े ये नहीं होंगे। जैसे ही खेत में जाएंगे वहाँ इसको नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए। फंगस इसका भोजन है, आप जानते हैं, वो मिलेगी, अपने आप डेवलप कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी ये बहस का इशू नहीं। खैर चलिए अब नेक्स्ट प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं। हाँ पिल्लू भैया जी, अरे भाई आप कैसे नमस्कार जी। मैं तो ऑफिसरों में 2 कट्टा मंगाया है पीछे मिले ना खत्म हो जाए। काम करने के लिए परिस्थिति आदमी स्वयं बनाता है, परिस्थिति स्वयं चल के आपके पास नहीं है। खैर अब आती है बारी भाई साहब, यार ये फिर कट जाएगा यार, तुम बना रहे यार। आप आओ, आपकी वीडियो बनेगी। नमस्कार साहब, मैं राजकुमार, मेरा एक फोकस सेंटर है भोरा गोरबा में IF50C, और इसको के साथ में मेरे महाकाल तैयार कर साहब बिल्कुल सही है। इसके लिए मैंने सुधार कर लिया है, दूसरा लाइसेंस बनवा लिया है सजल ट्रेडर्स के नाम से, तो उन पे भी भरोसा है और ये भी है। तो इसके साथ रहने के लिए मैंने दूसरा लाइसेंस कल अप्लाई कर दिया है, तो आप चिंता न करें, आपके साथ में रहूँगा जी। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, जितने भी मैंने सारे के सारे यूज़ कराए हैं, और बहुत अच्छा इन पे भरोसा भी है मुझे, और आगे जैसे आएंगे और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। अच्छा, आप इफको बेचते हैं? जी 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 जी, इफको का सर। इफको की आप वो डालते हो, सागर का डलवाते हो? जी हाँ बिल्कुल डलवाते हैं, उसमें सीवेड होता है जी। महाकाल को मुकाबलो कर जाए वो? ना सर, महाकाल को मुकाबला तो ना करे, वो बेकार में इफको भाई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मुकाबला मेरी समझ में नहीं करेगा, आप करना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। जो थैला है आपका जी अच्छी चीज है, थैला तो उठाने में बिल्कुल बेकार हो जाता है। वो तो सब उठाने में जो होता है वो फट जाता है, 15 किलो वजन। हाँ तो उठाने में फट जाता है, या तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, सिलाई हो वो दिया जाएगा, या फिर मजबूत ऐसी हो भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। नमस्कार जी, मेरे भाई एंड जो बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं और चचा ताऊ हैं बहुत सारे लोग, सबके लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो महाकाल है इसका रिजल्ट तो बेस्ट है ही, लेकिन इसकी जो पैकिंग है, जो MD सर हैं, देन स्टाफ है हमारा, मैं उनसे बोलना चाहूँगा, जैसे कस्टमर जो जब उसको उठाता है ना तो वो नीचे से निकल जाता है, उसकी पॉलीथीन अलग हो जाती है और बैग फट जाता है। और जो आपकी अमीनो है, अमीनो उसकी भी जो पैकिंग आती है, वो जब आप कार्टून मंगाते हैं तो ऐसी चुपकी और कुछ जाती है, और रैपर कुछ अलग होता है और ढक्कन कहीं होता है उसका, और कुछ पर रैपर भी नहीं निकलते हैं। पैकिंग है वो एकदम परफेक्ट नहीं है, बस ये कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और जैसे अभी हमारे जो सारे हैं उन्होंने बोला था कि अलग अलग है, ये माइक्रो राजा के बारे में बोल रहे थे, और इफको का सागर का है, और महाकाल का भी कंपैरिजन किया था, लेकिन इफको की जो सागर का है वो महाकाल का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकती। वो मैंने यूज किया है, कराया है, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, एक किसान का ही बेटा हूँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो ये माननीय बैठे हैं, किसी को बुला लो, आप आ जाओ, कोई आ जाओ।